हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियों के लिए जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे अब भर्ती नहीं होगी और हिमाचल प्रदेश में आपको अब ट्रेनी भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि इसके रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइन जो है वो इशू होंगी, उसकी आपको अलग से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये वो नोटिफिकेशन है, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा का जो सत्र हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 पास हुआ था और इस एक्ट को जो है वो 20/2/2025 से लागू माना जाएगा। और अब जो है वो 2003 में हर एक पोस्ट के आरएनपी रूल्स में जो आपको ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस देखने को मिलता था उसको हटा के अब आपको बाय रेगुलराइजेशन देखने को मिलेगा और अब कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्टैक्ट बेसिस पे नहीं होगी। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब मतलब 2 साल के बाद ही रेगुलर होना है तो कॉन्टैक्ट पीरियड को क्यों हटाया गया। आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप नई जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अब जो है वो ट्रेनी ऑफिसर और ट्रेनी एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे और बाकी चीज़ें तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए सेम है जो कि आपको कॉन्टैक्ट पीरियड में देखने को मिलती थी। ये आप पूरा देख सकते हो कि किस तरह से लीव यहाँ पे रहेंगी। और अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन है, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊपर मैंने आपको बताया कि क्यों कॉन्टैक्ट पीरियड को हटाया गया। अब क्या होगा कि जो ट्रेनी आपकी भर्ती होगी यानी ट्रेनी पीरियड आप उसको मान के चलो 2 साल का जो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जिस तरह से जो बेनिफिट मिलते हैं, पहले क्या हुआ है कि पिछले साल के अगर आपने कोर्ट की कुछ जजमेंट देखी होगी तो वहाँ पे क्या था कि फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया चाहे पेंशन के लिए हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को इंक्लूड किया गया था। इसी चीज़ से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को हटाया गया और ट्रेनी भर्ती को लाया गया। ये यहाँ पे मेन मोटिव है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंशन जो चीज़ जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि ऐसे केस जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफर हो चुकी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और जहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, रिक्विजिशन पेंडिंग है रिक्रूटिंग एजेंसी के पास, तो सबके ऊपर ये गाइडलाइन जो है वो फॉलो होंगी, मतलब ये एक्ट लागू होगा। तो जैसे जो कोई पोस्ट है जिसका रिजल्ट आ चुका है और जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफर हो चुकी है वहाँ पे भी एक्ट लागू होगा। जो नई वैकेंसी है एडवर्टाइज हुई है वहाँ पे भी ये लागू होगा और जो नई भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे भी एक्ट लागू होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ये रहेगी कि जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पीरियड पे चले हुए हैं, मतलब जिनका कॉन्टैक्ट अभी चला हुआ है, अगर उन पे भी उसके लिए हो सकता है कि सेपरेट नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन वहाँ पे ये एक्ट अगर लागू भी होता है तो उनको उसी तरह जो है वो रेगुलर किया जाएगा जो जिस टर्म एंड कंडीशन पे उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो वहाँ पे हो सकता है कि उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन देखने को मिले। फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में उसके रिगार्डिंग कोई चीज़ मेंशन नहीं है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है, उसके आगे ये आप पूरा देख सकते हो जो एग्रीमेंट रहता है, जो पहले आपको कॉन्टैक्ट पीरियड में देखने को मिलता तो वैसा ही एग्रीमेंट यहाँ पे भी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।